Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. Math Facts. ये एक डिफरेंट सीरीज है. आपको इस सीरीज में मैथ के डिफरेंट इंटरेस्टिंग फील्ड्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में दिखाया जाता है. प्रूफ 1 = 2 ये आज का हमारा टारगेट है. आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करने की. आई होप कि बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा होगा ये वीडियो और आप इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा तरीके से देखेंगे. इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा 1 = 2, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि जो भी मैंने प्रूफ किया है वो गलत है. अब गलत चीज को मैं प्रूफ करके फिर प्रूफ करूंगा कि मैं गलत हूं. इस चीज को जानना समझना बहुत इंटरेस्टिंग है. मैथ्स में इसे कहते हैं फैलेसी. मैथमेटिकल इस फैलेसी को हम लोग समझने वाले हैं आज के वीडियो में, आज के क्लास में. चलिए देखते हैं किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं 1 = 2 और फिर जानते हैं उसमें क्या है गलती. इसे प्रूफ करने के लिए मैं सिंपल से स्टार्ट करना चाहूंगा एक सिंपल किसी एक नंबर के साथ. फॉर एग्जांपल मैंने चूज कर लिया a और एक नंबर चूज कर लिया b. मैं कहता हूं कि a और b इक्वल है. आई होप कि आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर मैंने a और b इक्वल लिया. अब मैं बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करता हूं. a से मैं इस तरफ भी मल्टीप्लाई करता हूं और a से मैं दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करता हूं. तो ये हो गया a² और ये हो गया ab. एंड आई होप कि यहां पर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. अब मैं बोथ साइड -b² करता हूं. तो a² के साथ मैंने किया -b² और यहां पर हमारे पास है ab, मैंने इसके साथ किया -b². मैंने जैसा ये कहा कि मैं बोथ साइड -b² कर रहा हूं, मैंने कर दिया. अब आप लोगों को याद होगा a² - b² एक सिंपल से आइडेंटिटी है जिसे हम लोग लिखते हैं a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b. और आप लोगों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. यहां पर आप देख सकते हैं कि हम b कॉमन करेंगे तो ये होगा a - b. राइट. आपको इतने दूर तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर दिख गई है. अब अगर मैं कहूं कि बोथ साइड मैं ये जो a - b है उसे कैंसिल करना चाहता हूं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि a - b मैंने कैंसिल कर दिया. ओके, तो क्या बचा हमारे पास? जैसा कि हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा a + b और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा b. ओके, अब क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि a और b इक्वल है, तो चलिए जहां पर a है वहां पर b बैठा देते हैं. तो क्या होगा? b + b = b, यानी कि 2b की वैल्यू कितनी आ गई? b. अगर 2b की वैल्यू b है तो क्या मैं दोनों साइड b से डिवाइड कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. और आंसर आया 2 = 1. कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने प्रूव कर दिया 1 = 2. आज का हमारा टारगेट यही पूरा होता है कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया 1 = 2. आज के बाद आप लोग 1 = 2 लिख सकते हैं. क्या कोई भी गलती आप लोग इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं? आई थिंक आप सब लोगों का आंसर होगा नहीं. इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई गलती नहीं दिख रही है. बट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लोगों ने क्लास 10 पढ़ रखा हुआ है या क्लास 10 पास आउट हो गए हैं तो आप लोगों को ये गलती दिख जानी चाहिए. क्लास 10 एंड अबव के सारे बच्चों को ये कैंडिडेट क्वेश्चन दिख जाना चाहिए कि इसमें गलती कहां है. और अगर नहीं दिख रही है यानी कि आपके बेसिक्स में बहुत कमजोरी है. उस बेसिक्स की कमजोरी को दूर करूंगा मैं अभी आपके साथ इस कैलकुलेशन में. तो चलिए समझते हैं क्या वो चीज है जो इसमें गलत हुआ. इस पूरी चीज को समझने के लिए मैं ये पूरा कैलकुलेशन दोबारा करता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि वो कौन सा जगह था जहां पर मैंने की गलती. थोड़ा टाइम लगेगा एंड बट की पेशेंस, समझ आएगा. मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने कहा कि a = b लीजिए, दैट वाज ओके. फिर मैंने कहा बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कीजिए, आपने किया a² = ab, दैट वाज आल्सो ओके. मैंने कहा दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कीजिए ab b², चलिए सब्सट्रैक्ट कीजिए, दैट वाज आल्सो ओके. इसमें आप कहीं पर कोई गलती नहीं निकाल सकते. इसके बाद मैंने कहा इससे आप लोग फॉर्मूला में लिखो a + b और a - b. ये तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता. और इसमें से मैंने कहा b कॉमन कीजिए, तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा -b. इस पर भी आप लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते. फिर मैंने कहा आप लोग इसको बोथ साइड जो आपके पास a - b है उसे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि बोथ साइड वो डिवाइड कर सकते हैं. यहां गलती, ये वो जगह है जहां पर हुई है गलती. अब समझिए क्यों गलती हुई है. क्यों इस बाकी चीजों में अगर कोई गलती नहीं है तो इसमें गलती क्यों है, मैं समझाता हूं. मैंने आपको कहा कि a और b इक्वल है, राइट. यानी अगर a का वैल्यू 4 है तो b का वैल्यू भी 4 होगा. और अगर मैं आपको कहूं a - b करो यानी कि 4 - 4 करो तो आपका वैल्यू कितना है? 0. आप यहां पर 0 से दोनों टाइप जो कैंसिल करो यानी कि 0 से डिवाइड कर दे रहे हो, राइट. दोनों तरफ किससे डिवाइड कर रहे हो? सेम क्वांटिटी से, ठीक है. और दोनों तरफ वो कितना है? 0 है क्योंकि a और b तो बराबर है. 0 से डिवाइड मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है. आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है. अगर नहीं याद आ रहा है कहां पढ़ा था, याद दिला दूं.
जब आप लोगों ने क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब मैंने आपको बता दिया था कि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और अगर आप किसी दूसरे बोर्ड के कैंडिडेट है जैसे कि सीबीएसई, तो मैं बता दूं आरएस अग्रवाल में इस तरह के कंसेप्ट्स को क्लास 6-7 में डिस्कस किया गया है, जहां पर 0 से डिवीजन को समझाया गया है और बताया गया कि 0 से डिवीजन क्यों पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अभी समझाना चाहूंगा कि 0 से डिवीजन क्यों पॉसिबल नहीं है। आज की वीडियो में ही मैं उसे भी कवर कर देता हूं कि क्यों 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, उसे भी समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले ये बताता हुआ चलो, तो क्या देखा हम लोगों ने, यहां पर हम लोगों ने जो डिवीजन किया है वो डिवीजन गलत है, ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे उसमें हम लोगों ने जो फैलेसी इंट्रोड्यूस की थी वो इस जगह पर हुई थी जब हम लोगों ने दोनों तरफ कैंसिल कर दिया टर्म्स को a माइनस बी, यही पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमारा ये जो गलत रिजल्ट आया है ना 1 = 2 ये आया था। तो क्या जाना हम लोगों ने, हम लोगों ने ये जाना कि 1 और 2 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, 1 is 1 and 2 is 2, दोनों बिल्कुल अलग है। क्लियर हो गया, 1 1 होता है और 2 उससे ग्रेटर वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि ये दोनों चीजें अलग होती है और गलती यहां पर थी जिस वजह से हम लोगों ने गलती देखा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है अभी भी इस वीडियो को कंटिन्यू करने में, तो चलिए मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है ये क्यों कहा जाता है। मैथ फैक्ट्स की सीरीज है, इसमें हम लोगों को ये सारी बेसिक बातों को समझना होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो डिवीजन वर्ड है ये क्या होता है। तो डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलूं कि 8 को डिवाइड करो 2 से, बच्चा भी बताएगा, आंसर होगा 4। ठीक है, अब ये 4 कहां से आया मैं आपको डिवीजन करके बताऊं तो आप बोलोगे सर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, आंसर आया 8, कैंसिल हो गया तो 4। लेकिन शायद आप लोगों ने ये मेथड सीखा ही नहीं है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। चलिए बताता हूं। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन करना बोला जाए कि 8 को डिवाइड करो 2 से, तो आप इस तरह से स्टार्ट करोगे। स्टेप नंबर 1, 8 - 2, आपको रिजल्ट कितना मिला 6। फिर आप जाओगे स्टेप नंबर 2 में, ये हो गया स्टेप 1। फिर आप गए स्टेप 2 में, आप क्या करोगे, जो रिजल्ट आया था उसमें से फिर से आप सबट्रैक्ट करोगे 2, वही जिससे आप डिवाइड करोगे उसी को सबट्रैक्ट करोगे बार बार, तो रिजल्ट आएगा 4। फिर आ जाओगे स्टेप नंबर 3 में, वहां पर आप रिजल्ट को 4 को लोगे और उसमें से 2 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 2। फिर आप स्टेप नंबर 4 में जाओगे जहां पर आप रिजल्ट लोगे 2 और उसे सबट्रैक्ट करोगे 2 को, रिजल्ट आया 0। आपको रिजल्ट 0 मिला कितने स्टेप्स के बाद, 4 स्टेप्स के बाद, तो ये हुआ आपका आंसर। समझ आया। अब जब सवाल उठता है कि 0 से हम लोगों को किसी एक नंबर को डिवाइड करना है तो क्यों हमारे पास आंसर नहीं आएगा, या मैथमेटिक्स में इसको क्यों कहते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है। चलिए समझते हैं इस चीज को। तो जब आप किसी से 0 से डिवाइड करोगे तो जैसा कि आपने सीखा कि जब 2 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज 2 सबट्रैक्ट करोगे। इसी तरह से अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ऑलवेज 0 सबट्रैक्ट करोगे। चलो करते हैं 8 डिवाइडेड बाई 0 और फाइंड आउट करते हैं रिजल्ट। तो स्टेप 1 लेंगे, क्या होगा 8 - 0, रिजल्ट कितना मिलेगा 8। स्टेप 2 में चलते हैं, जो रिजल्ट आया था उसको लिखेंगे और माइनस करेंगे 0, कितना आया फिर से 8। चलिए स्टेप 3 में चलते हैं, जो रिजल्ट आया है उसको लेंगे, रिजल्ट 8 आया है, 0 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 8। स्टेप 4 में जाएंगे, जो रिजल्ट आया है उसको लेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे किससे, 0 से डिवाइड कर रहे हैं 0 को, आंसर आया 8। आप क्या देख रहे हो, ये चलता हुआ चला जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है। When you are going to divide a number by 0, it is undefined. आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के वीडियो में जो चीजें हम लोगों ने जानी ये वो बेसिक चीजें थी जो मैथ से रिलेटेड थी, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों से वाकिफ नहीं थे और अगर आप को वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। आपकी शेयरिंग हमें हेल्प करेगी बच्चों तक मैथ्स के फैक्ट्स को पहुंचाने में। इस प्लेलिस्ट को देखने के लिए ऊपर के आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करते रहिए। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद सावाज आलम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।